नमः सितेभ्यः प्रदस्तिघातिकर्मणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभानाजिनेसरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्शाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, एक ऋषि आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, सबने दिया, हमने कुछ नहीं दिया। हमने मात्र लिया है और लेने वाला हमेशा नीचे होता है, देने वाला हमेशा ऊपर होता है। हमने तो मात्र हर यंग से सुप्रभ सागर जी ने तत्समय दिया, पिंड सागर जी ने दिया, आपने अपने जो है घर छोड़ करके आए और यहाँ पर आप लोगों ने गुरु को समय दिया। मैं तो लेना जानता हूं, ओनली लेना। और लेना अगर सीख गया व्यक्ति तो निश्चित मानो हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ हमेशा मिलेगा। लेना सीखना चाहिए। बताओ, सिद्ध भगवान कुछ देते हैं क्या? अरहंत भगवान देते हैं, लेकिन वो तो मात्र लेते हैं। जिस दिन तुमने लेना सीख लिया, लेना सीख लिया, हर व्यक्ति हर जगह हर कहीं जो है ले लेना चाहिए। आकाश को देखो तो आकाश से ले लो, पाताल को देखो तो पाताल से ले लो, फूलों को देखो तो फूलों से ले लो, लेकिन तोड़ना मत। लेने का मतलब यहां पे तोड़ने का नहीं है। लेने का मतलब यहां पर है कि वासना में छीना जाता है और भक्ति में लिया जाता है। छीनना अलग बात है और लेना अलग बात है। भगवान, सिद्ध भगवान लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सब कुछ ले लेते हैं। एक दर्पण को भी देखो, उपदेश अगर चाहो तो एक खंबे से भी उपदेश ले सकते हो। लेना चाहो तो ये भगवान आपके सामने बैठे हैं, आज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कुछ? क्यों? भगवान तुमको कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो स्थापित क्यों किए तुमने? अगर हम उनसे नहीं ले सकते हैं तो फिर व्यर्थ है सब मंदिर बनाना, व्यर्थ है ये मूर्तियां, व्यर्थ है मात्र ये पत्थर है। अगर लेना नहीं चाहे जानते तो, और लेना जानता है तो आज जो है, जो सब कुछ दे करके भी नहीं दे पाता और जो कुछ ना देते हुए भी सब कुछ दे देते हैं। सिद्ध भगवान तुमको कुछ दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं? लेकिन भव्य जीव होता है, वो ले लेता है। भव्य जीव की पहचान है, वो ले लेता है। इसलिए लेना सीखो। ये भगवान आज भी तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, लेना सीखो। जितना बोलने से उपदेश नहीं मिलता,
जितना मौन का उपदेश होता है। आचार्य भगवान, आपने पिछली बार पढ़ा होगा, तत्वाश्रुत यहां पे तो नहीं हुआ अभी, लेकिन पिछली बार आपने पढ़ा होगा कि एक भव्य जीव जो है उमा स्वामी महाराज के पास परिषदी में जाता है और जाकर के देखता है वहां पर बैठे हुए मुनिराज सबके सब मौन बैठे थे। क्या बोलते, अरे यार ये तो मौन बैठे हैं, कुछ करते ही नहीं है, रहने दो यार, इनके पास क्या जावे। तो भव्य जीव कहता है, अवाक विसर्जन बपुर्यसी जिन उपदेशा, जिनकी मुद्रा ही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश देती है, जिन्होंने वचनों का जो है त्याग कर दिया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा ही सब चीजों का उपदेश देती है। धन्य है प्रभु आप, आपके उपदेश जो है बोलते हुए भी, नहीं बोलते हुए भी आपने सारा का सारा उपदेश दे दिया। इसलिए लेना सीखो, लेना सीखो। गुरु के से चले जाओ तो भी लेना सीखो, जंगल में बैठे हो तो भी लेना सीखो। यहां से आपकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अगर इसके बाद अगर लेना नहीं सीख पाए तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए लेना सीखो। अभी कुछ लेके जा रहे कि नहीं जा रहे हो? लेना सीखो। अगर यहां से नहीं ले जा पाए तो 10 दिन व्यर्थ हैं, बेकार चले गए। और यहां से अगर तुम लेके चले गए तो मालूम चला कि कहीं पर भी चले जाओ, प्रभु का आभास तो हर जगह हो जाता है, गुरु का आभास तो हर जगह हो जाता है, मात्र लेने वाला चाहिए। एक बार दंपत्ति थे, दोनों जो है जहाज की यात्रा पर जा रहे थे, और जाते जाते अचानक जो है तूफान आने लगा, आंधियां चलने लगी, पानी बरसने लगा, और पूरा का पूरा जहाज डामाडोल होने लगा। अब क्या करोगे? क्यों शिवरार्थी हो? बीच भवन में अगर जहाज डूबने लग जाए, आंधियां चलने लग जाए, तूफान आने लग जाए, और जो है पानी की बौछारें झंझावात चलने लगे, अब ऐसे में करोगे तो क्या करोगे? सब लोग जो है भय खाने लगे, घबराने लगे। सम्यक दृष्टि को भय कभी नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि निर्भय होते हुए भी कभी निर्भय नहीं होता। सम्यक दृष्टि पाप भीरु तो होता है, लेकिन जो है भव भीरु तो होता है, लेकिन डरपोक नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि निर्भय होते हुए भी भव भीरु होता है, पाप से जो है डरता नहीं है वह। निडर होते हुए भी वह डर बैठा हुआ है उसके अंदर। आप देखो कि सिकंदर के पास तलवारें रहती थीं, वो निडर था कि डरपोक था? वो डरपोक था। जो अपनी सीना खोल के दिखाए, समझ लेना ये सबसे बड़ा डरपोक इंसान है, जो मात्र शरीर का प्रदर्शन कर रहा है, आत्मशक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। नहीं तो पारसनाथ भगवान जो है डरपोक थे कि डर थे? क्या जो है वो कमठ को डरा नहीं सकते थे क्या? कि लगे मैं जब निडर हूं तो डरपोक से क्या डरना? उपदेश देते हैं। दंपत्ति जो है जा रहे थे, जहाज बीच में घबराने लगा, सब लोगों ने भगवान का नाम याद कर लिया,
जो जो थे, जिसके भक्त थे, वो सब जो है भगवान का नाम याद कर रहे थे। डर में जरूर भगवान का नाम याद आ जाता है, वैसे भले ही ना आ जाए, लेकिन डरपोक व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता और निडर व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। डरते समय भगवान का नाम याद लिया मतलब कि तू डरपोक है। वो दंपत्ति जो है, पूरे सभी जन जो है भगवान का नाम याद कर रहे थे, याद कर रहे थे। वैसे तो कभी जो है नमोकार मंत्र नहीं पढ़ोगे और कोई घटना घट जाए, फंस जाए व्यक्ति, फिर देखो भगवान का नाम नमो निरंतर नमो सिद्धार हमारे पैरे से करना चाहिए ना तेरे को, एंड टाइम पे कर रहा है। तो सब लोग जो है भगवान का नाम याद कर रहे थे और दंपत्ति थे, युवक था निडर बैठा हुआ, आराम से जो है वह घूम रहा था, फिर रहा था। तो उसकी पत्नी ने बोला कि क्या हो गया तेरे को? देखो पूरे में आंधियां चल रही है, तूफान चल रही है और पानी की बौछारें आ रही हैं, झंझावात चल रही है, तुम डरते क्यों नहीं? ऐसे ही होता है संसार, ऐसे ही होता है। अगर कोई समाधि के लिए बोलने लगे कि सब दवाइयां छोड़ दो, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? अरे असमय में मरना है क्या? कोई क्या बोलेगा? इसके पीछे सबसे ज्यादा दवाइयां खाता है व्यक्ति। निडर व्यक्ति आदमी को जो है अच्छा नहीं लगता। जो संसार से अपने आप का कल्याण करने वाला हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है संसार की रोगों को वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। अब वो युवती बोलती है युवक से कि क्या कर रहे हो तुम? ऐसे निडर बैठे हो कि कुछ हुआ ही ना हो, पूरे झंझावात हिल रहे हैं, कब डूब जाएगा, कब पतन हो जाएगा पता नहीं। उस व्यक्ति ने अपनी एक तलवार निकालता है और तलवार निकाल के और अपनी पत्नी के गले के ऊपर रख दी। और जैसे ही गले के ऊपर रखी और पूछा कि बता तुझे डर लगता है क्या? मैं तेरे गले पर तलवार रखे हुए हूं, तू डरती क्यों नहीं? तो वह कहती है कि अहो स्वामी, आपको जब मैंने जीवन समर्पित कर दिया है तो फिर पति से भी क्या डर होता है क्या? क्यों? पति से भी क्या डर होता है क्या? जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, उसके प्रति फिर डर नहीं रहता, वो भले ही तलवार रख दे। ऐसे ही जब व्यक्ति को गुरु का आभास हो जाता है, प्रभु का बोध हो जाता है, तो फिर उसे कहीं पर भी रहे, किसी भी जगह पर रहे, उसे कभी डर नहीं होता। जिसने वास्तविकता में एक बार गुरु का आह्वान कर लिया, एक बार गुरु का एहसास कर लिया, वह किसी भी जगह चला जाए उसे फिर कभी डर नहीं रहता। चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधियां आ जाएं। आत्मा का बोध ही तो कराते हैं गुरु, और जिसने आत्मा का बोध कर लिया उसे जो है फिर किस बात का डर, क्योंकि आत्मा तो है अजर अमर, वो कभी डरती ही नहीं। गुरु का एहसास होना चाहिए बस। समय आपका हो गया है, लेना सीखो, हर चीज से लेना सीखो। अगर तुम लेना सीख गए तो जाने के बावजूद भी तुम हमेशा गुरु के बने रहोगे, और मात्र देना ही देना सीखे, देना ही देना सीखे, तो हो सकता है कभी अहंकार में भी भर जाओ।
तो सभी लोगों ने सब कुछ दिया, हमने तो मात्र आप लोगों से लिया है कि देखो घर छोड़ करके भी कैसे बेचारे निर्विकल्प बन जाते हैं। धन्य है आप लोगों की साधना, धन्य है आप लोगों का इतने समय का जो है गुरु का के प्रति समर्पण, धन्य है आप लोगों की चर्या। अगर ये जीवन भर बन जाए तो बताओ, रहना सीखो। तो सभी लोग अभी तक तो सबने दिया है, जो दिया है अब वो लेके जाना है, यहीं पे छोड़ के नहीं जाना है। जो लेके चला जाएगा, कि जो बताया ना, क्या बताया था, 3 लोक अगर भ्रमण नहीं करना है तो फिर लेके जाओ, नहीं तो चारों गतियों में चुकाना पड़ेगा। भव भव में चुकाना पड़ेगा। अगर चुकाना नहीं चाहते तो ये फिर लेके जाओ और अपनी कमाई अब करके जा जाओ। ये तो मात उधारी का था। अभी तो आपने जो भी जिनवाणी सुनी वो सब उधारी का है, और उधारी का नहीं चुकाया और सुधर नहीं पाए। उधारी का माल लिया है तो सुधार करने के लिए लिया है। उधारी का माल अगर खा लोगे तो दूसरे देश भगना पड़ेगा, फिर अपने देश में नहीं रह सकते। क्यों? कोई अगर उधारी का माल दे देगा तो कहाँ भगता है? देखो सहारा वगैरह जो कंपनियां वगैरह थी उसके सब जो है विदेश भग गए। क्यों? क्योंकि उसने ले लिया था सबका। अपना देश छोड़ना पड़ेगा। अपना देश किस किस को छोड़ना है बताओ? किसी को छोड़ना है अपना देश? और अपना देश छोड़ा, भले ही तुम चले जाओ और खा लोगे उस पूरी समाज देश की जनता का, लेकिन जब भी तुम्हारे व्यक्ति की मृत्यु होगी तो तुम्हें वहां पर बैठे बैठे रोना ही पड़ेगा। आ नहीं सकते तुम देश। इसलिए अभी तक आपने जो है ये उधारी का लिया है, अब इसको चुकाने के लिए अपने जीवन में सुधार करो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।